हरिओम। हमारे गुरु गीता भगवान एक भजन गाते हैं। दुनिया दुखों का घर है, सुख है तेरी गली में, सतगुरु तेरी गली में। सुख जो है वो सिर्फ गुरु के पास है, बाकी दुनिया दुखों से भरी हुई है। जैसा कि नानक जी ने बोला है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिसे नाम आधार। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही बोला है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं वो इस संसार के दुखों से परे हो जाते हैं, छूट जाते हैं। वो दुखों को प्राप्त नहीं होते, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इस संसार में दुख भी है और सुख भी है। दुख नकली है, सांसारिक है, बनाया हुआ है, खुद का बनाया हुआ, स्वयं का बनाया हुआ। सुख और आनंद अपना निजी है। बस आवश्यकता है खोजने की। आनंद खोजोगे तो आनंद मिलेगा और दुख खोजोगे तो दुख मिलेगा। अंतर बस इतना है कि आनंद को खोजने के लिए अंदर गहराई में जाना पड़ता है। जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। और जो दुख है वो बाहर ही पड़ा हुआ है, उसको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, सामने पड़ा हुआ है। जैसे कूड़ा करकट पड़ा होता है, वैसे ही दुख भी सामने पड़ा हुआ है। दुख को बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन सुख को बनाने के लिए आनंद को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने अंदर जाना पड़ता है। दुख तो ऐसे है कि सामने ढेर लगा हुआ, आप उठा लो। और दुनिया पुरुषार्थ करती नहीं है, जो सामने पड़ा रहता है उसी को जीवन भर उठाती रहती है। हर मनुष्य दुखों के बोझ को ढो रहा है, और दुख वो भी जो खुद बनाए हैं, स्वयं ने बनाए हैं। परमात्मा ने इतनी अच्छी सृष्टि बनाई है, उसने दुख नहीं बनाए। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, दुनिया में आकर बन दिया भूला तू अपना करार है। प्रभु ने कोई कुछ ऐसा नहीं रचा है जिससे कष्ट हो, जिससे इंसान दुखी हो। ये जमीन, ये आसमां, ये वनस्पति, ये फल, ये आहार, ये खाद्य पदार्थ, ये खूबसूरत वादियां, ये सब इंसान के लिए बनाई हैं। ये कि मनुष्य ने अपने मन को बनाकर, उस मन से दुख बनाकर स्वयं को दुखी कर लिया है। दुख का मिलना, दुख का बनाना बड़ा आसान है। किसी ने दो शब्द तुम्हारे मन के विपरीत बोल दिए, तुम दुखी हो गए। किसी ने तुम्हारे मन के विपरीत कोई कार्य कर दिया, तुम दुखी हो गए। किसी ने तुमसे मीठा नहीं बोला, तुम दुखी हो गए। किसी ने ऊंचे स्वर में बात कर ली, तुम दुखी हो गए। किसी ने तुम्हारी कहने अनुसार नहीं चला, तुम दुखी हो गए। गलती दूसरा कर रहा है, दुखी तुम हो रहे हो। गलती दूसरा कर रहा है, दुखी तुम हो रहे हो। सजा तुम अपने को दे रहे हो। बड़ा आश्चर्य है कि दूसरों की गलतियों पे सजा तुम स्वयं को देते हो। गलती दूसरा करता है, सजा तुम स्वयं को देते हो। तो दुख किसने दिया? तुम्हारी इच्छा ने। तुम्हारी इच्छा थी कि वो हमारे अनुकूल बोले, हमारे फेवर में बोले, हमारे हिसाब से बोले, हमारे हिसाब से कार्य करे। नहीं करता तो तुम दुख होता है। तो हमारी इच्छा है कि वो हमसे मीठा बोले,
हमारी इच्छा है कि वो हमारे हिसाब से कार्य करे, हमारी इच्छा है कि वो हमको माने। और अगर अगला नहीं करता तो तुम दुखी होते हो। तो दुखी अगले ने नहीं किया, सूक्ष्म रूप से इसका अध्ययन करो तो दुखी अगले ने नहीं किया, तुम्हारी इच्छा ने तुम्हें दुखी किया। तुमने दुख बनाया है, दुख को क्रिएट किया है। तुम दुखों को सजोते हो, संवारते हो और फिर सारा जीवन उन्हीं के साथ व्यतीत करते रहते हो। तुम्हें दुख से छूटना आता ही नहीं है, दुख को दूर फेंकना आता ही नहीं है और आएगा भी नहीं। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, गुरु के शरण में नहीं आओगे, दुख नहीं निवृत्त होंगे। अर्जुन का दुख नहीं निवृत्त हुआ जब तक भगवान की शरण में नहीं आया। तो अंततः गुरु की शरण में, प्रभु की शरण में आना ही पड़ेगा जगत के दुखों से छूटने के लिए। यही एक मार्ग है। यदि तुम गुरु की प्राप्ति नहीं करते हो, गुरु की शरण में नहीं आते हो, तो कहते हैं दुख न उतरे ज्ञान बिन, चाहे निश दिन पूछे पुछाए। और दुखी भी कौन करता तुम्हें? दुखी तुमको वो लोग करते हैं जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, जो तुम्हारे सगे सभी अपने होते हैं, सबसे अपने होते हैं। दुखी तुम्हें बहुत दूर वाला नहीं करता है, जो करीब में करीब है, जो अपने में अपना, वही तुम्हें दुखी कर रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि हम बाहर किए गए दूसरों के व्यवहार को अपने अंदर ले आते हैं, अपने हृदय में प्रवेश कर देते हैं। बाहर के व्यवहार को, बाहर के शब्दों को, बाहर की करतूतों के बाहर ही रखो। जो चीज बाहर के रखने की चीज है वो उसको अंदर मत ले जाओ, अंदर की चीज को अंदर रहने दो। देखो दुख है ही नहीं। ये दिल तो दिलवर की जगह है। ये बात तो कोई क्यों भूलता है? गुरु बोलते हैं दिल जो है तुम्हारा वो प्रभु का है। हरि जो हृदय जो है हरि का स्थान है। तुमने हृदय में दुनिया बसा रखी है, दुख बसा रखे हैं। तो जब दुख बसा रखे हैं, बाहर से अंदर उसको बिठा रखा है, तो स्वाभाविक है तुम्हारा दुखी होना। ये बाहर का कूड़ा करकट, बाहर की बातें, बाहर का व्यवहार, बाहर के शब्द सब बाहर फेंक दो, अंदर उसको ले न जाओ अपने अंदर। क्योंकि अंदर जो अंदर तुम्हारे है वो शांति का घर है। लगा गोता अपना तो शांति का घर है, तो अंदर गोता ही नहीं लगाते हो। तुम जिसको जीवन समझ के बैठे हो, जिसको अपना सब कुछ समझ के बैठे हो, बस पार्ट प्ले हो रहा है। वो कर्म बंधन के प्राणी हैं। कुछ कर्म तुम्हारा उनके साथ है, कुछ उनका कर्म तुम्हारे साथ है। ना इससे पहले वो तुम्हारे थे, ना इसके बाद वो तुम्हारे रहेंगे। और तुम उनके लिए दुखी होते हो जो तुम्हारे नहीं है। कहने को तो है तुम्हारे, ना इससे इस जन्म से पहले तुम्हारे थे, ना इस जन्म के बाद तुम्हारे होंगे। गहराई से सोच के देखो कि तुम उन लोगों के लिए दुखी होते हो जो न पहले तुम्हारे थे न बाद में तुम्हारे होंगे। थोड़ी देर के लिए साथ मिला हुआ है, उसमें तुम दुखी हो जा रहे हो। उनकी करनी उनके हाथ, उनका स्वभाव उनके हाथ, उनके कर्म उनके हाथ, उनके कड़वे बोल उनके हाथ, उनका बर्ताव उनके हाथ। वो गड्ढे खोद रहे, गिर तुम जाते हो। उनके गड्ढे में उनको ही गिरने दो। गड्ढे उन्होंने खोदे, अंतर इतना है, गड्ढे उन्होंने खोदे हैं जो अपने व्यवहार से, अपने कर्म से, तुम उसमें तुरंत तुम गिर जाते हो। वो बाद में गिरते, तुम तुरंत गिर जाते हो। तुम साइड से निकल जाओ बच के, तुम साइड से बच के निकल जाओ। उनके कटु व्यवहार से, उनके कटु शब्दों से तुम बच के निकल जाओ। आसमान को कोई थूकेगा तो कहां गिरेगा? जिसने थूका उसके मुंह पे गिरेगा, आसमान को कुछ नहीं लगेगा।
इसलिए गुरु कहता है तुम अपने आप को पहचानो, तुम सुख का सागर हो, तुम सुख का घर हो, तुम आनंद का स्वरूप हो। तुम अपने अंदर जाते ही नहीं हो। लगा गोता अपना तू शांति का घर है, तो लगा गोता अंदर, लगाते ही नहीं गोता अंदर। तुम समझते हो मैं बस देह, मैं किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का सास, किसी की माँ। ये रिश्ते सब यहीं के हैं, ये सब कर्म प्राणी है, संबंध सब यहीं के बने हुए हैं। कर्म को काटो, पार्ट प्ले करो। जैसे ना पिक्चर में लोग पार्ट प्ले करते हैं, वो जानते हैं अंदर से मैं कौन हूं। लेकिन अगर भिखारिन का रोल मिला है तो करते हैं भिखारिन का रोल, दुखियारी बहू का रोल मिला है तो दुखियारी बहू का रोल करते हैं, अमीरी का रोल मिला है तो अमीरी का रोल करते हैं। लेकिन उनको अंदर पता है कि मैं कौन हूं असल में। तो ऐसे ही सत्संग में आने के बाद तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि तुम कौन हो वास्तव में। तुम आनंद स्वरूप हो, तुम आत्म स्वरूप हो। तुम पार्ट प्ले कर रहे हो, तो जो रोल मिला है, कभी बेटी का, कभी बहू का, कभी सास का, कभी मां का, उसको निष्ठा से निभाओ। बाकी तुमसे किसी से मतलब नहीं है। तुमको कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, तुम उसको अपने अंदर मत ले जाओ। बाहर के व्यवहार को अंदर मत ले जाओ। जब बाहर के व्यवहार को अंदर ले जाते हो तभी दुख होता है। पंजाबी बोलते छड़ यार, छड़ दो उसको, छोड़ दो, तेरा वास्ता ही नहीं, तेरा की। दादा भगवान बोलते तेरा की। दूसरों की गलती से तुम क्यों दुखी होते हो, तुम क्यों सजा देते हो? वास्तव में तो तुम संसार में आए हो आनंद को खोजने, आनंद की प्राप्ति के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए। लेकिन तुम आनंद की जगह जीवन भर दुख ही खोजा करते हो, दुख ही बनाया करते हो, जो तुम्हारा काम नहीं है। चिंता ही क्या करते हो जो तुम्हारा काम नहीं है। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। व्हेन यू थिंक यू आर अननेचुरल। तुम इसलिए अननेचुरल हो जाते हो क्योंकि तुम कर्ता बन जाते हो। पार्ट प्ले करना भूल जाते हो कि मैं पार्ट प्ले कर रहा हूं। ये हमेशा याद रखो कि मैं एक पार्ट प्ले कर रहा हूं। और अगला यदि जो तुमसे विपरीत चल रहा है, तुम्हारे लिए कटु शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारा मान या अपमान कर रहा है, तो उसको वैसी स्क्रिप्ट मिली है डायरेक्टर के माध्यम से, वैसी स्क्रिप्ट बोल रहा है। अब तुम चाहो कि स्क्रिप्ट उसको वैसी मिली है कड़वा बोलने की, वो मीठा बोले तो कैसे बोलेगा? यदि वो मीठा बोलने का प्रयास करेगा तो डायरेक्टर की जो स्क्रिप्ट लिखी है उसके विरोध में चला जाएगा, तो पिक्चर गड़बड़ा जाएगी। बात समझ रहे हो? तो तुम नहीं, ये मत चाहो कि वो हमारे अनुकूल चले। उसको जैसी स्क्रिप्ट मिली है वो वैसा बोलेगा, वो वैसा ही एक्टिंग करेगा, वो वैसा ही व्यवहार करेगा। आज वो ऐसा रोल कर रहा है कि कटु शब्द सुनने को मिल रहे हैं, बुरा व्यवहार देखने को मिल रहा है। इससे पहले कुछ लोग मिले होंगे जो तुम्हारे साथ सहृदय रहे होंगे, तुमसे बहुत मीठा बोले होंगे, तुम्हारा साथ अच्छा व्यवहार किया होगा, तुम्हें मान मानता से पाला होगा। और एक समय आएगा कि ये कटु शब्द भी जो रोल अदा कर रहे हैं ऐसे लोग, वो भी नहीं रहेंगे, तो फिर मीठे वाले आ जाएंगे। तो ये दुनिया चलती रहती है। तुम फंसो नहीं इन शब्दों में, इन वाचरणों में, इन व्यवहारों में। तुम अपने अंदर झांको। इसीलिए गुरु हमसे कहता है कि अपने मूल स्वरूप में स्थित रहो, अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहो, अपने सुख स्वरूप में स्थित रहो। दुख बाहर के आडंबर है, दुख बाहर का कूड़ा है, और सुख आनंद है जो अपने हृदय में है। तुम्हें दुख पे तो भरोसा है, सुख पे भरोसा नहीं आता है, गुरु के वचनों पे भरोसा नहीं आता है। गुरु कहता है अपने अंदर देखो, तेरे अंदर हीरे मोती, तेरे अंदर चमके ज्योति, तेरे अंदर माल खजाना, तू क्यों ढूंढे देश बगाना बेगाना। तो तुम्हें इन वचनों पे जल्दी भरोसा नहीं होता है, तुम्हें प्रभु के वचनों पे जल्दी भरोसा नहीं होता है, लेकिन दुख पे भरोसा है। दुख को इतना पाल पोस के बड़ा कर लिया है कि अब छाती पे लदा हुआ है।
उतना ही भरोसा सुख पे हो जाए, उतना ही भरोसा प्रभु पे हो जाए तो जीवन आनंद में हो जाए। इन सारे दुखों को यहीं रख दो, बाहर के दुख बाहर को फेंक दो। कूड़े को अंदर नहीं रखा जाता है, कूड़े को बाहर फेंक दिया जाता है। जो दुख है, जो दुख रूपी विचार हैं, उनको बाहर फेंक दो, अपने अंदर ले ही मत जाओ। बस सुखी रहने का यही एक मार्ग है, यही एक साधन है। तुम अपने साथ अन्याय करते हो, बहुत बड़ा अन्याय करते हो, और वो अन्याय ये है कि दूसरों की गलती को, दूसरे गलती करते हैं, सजा तुम अपने आप को देते हो। बंद करो ऐसा। दूसरे की गलती वो अपने आप भुगतेगा, दूसरे को गलती पे अपने को सजा देना बंद करो। गड्ढा दूसरे खोदते हैं, गिर तुम जाते हो। अरे ऐसा क्यों भाई? वो जो गड्ढा खोद रहे एक दिन खुद गिरेंगे, उनको गिरने दो ना, तुम क्यों गिर जाते हो? तुमको गुरु बचा के निकालना चाहता है, और निकलो बच के। तुम समर्थ हो, ऐसा नहीं समर्थ नहीं हो। तुम अपने पैरों पे खड़े हो, तुम दूसरों के पैरों की ओर क्यों देखते हो? तुम इतने योग्य हो कि अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। दुख की बात है कि तुम फिर भी दूसरे के पैरों की ओर देखते हो। आनंद में रहना ही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आनंद तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, दुखी होना नहीं। दुख अगर तुम क्रिएट करते हो, दुख बनाते हो, दुखी होते हो, तो परमात्मा कोई पसंद नहीं है। भगवान ने अर्जुन से बोला है गीता में, हे अर्जुन, प्रसन्न चित्त वाला ही मुझे प्राप्त होता है। प्रसन्न रहना सीखो, जो प्राप्त है उसमें प्रसन्न। कुछ अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, बाहर से तो कुछ भी नहीं। किसी का व्यवहार नहीं चाहिए, किसी का शब्द नहीं चाहिए मीठे, किसी की अनुकूलता नहीं चाहिए। बस प्रभु हमारे अनुकूल रहे, हमको किसी के, मुझे गरज ना और सहारों के, एक तेरा सहारा काफी है। मझधार में डूबने वालों को एक तेरा किनारा काफी है। तो पकड़ो तो प्रभु का सहारा। तुम फिर दुनिया का सहारा पकड़ते हो, दुनिया के लोगों का सहारा पकड़ते हो, बस वही गलती हो जाती है। पकड़ो तो प्रभु का सहारा। द्रौपदी ने जब सहारा पकड़ा प्रभु का, जब कहा गटगटवासी, परमात्मा तो वही था, प्रभु तो वही था। संसार के इतने महारथी वहां बैठे थे सभा में, कोई कुछ नहीं कर पाया। किसी का सामर्थ्य नहीं कि किसी का दुख दूर कर दे। तो जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। छोड़ो ना, तुम्हें छोड़ना भी नहीं आता है, क्योंकि भरोसा नहीं है। झूठ पे भरोसा है, दुख पे भरोसा। मैंने कहा ना, दुख पे तुम्हें भरोसा है, सुख पे नहीं है। तुम्हें झूठ पे भरोसा है, सच पे भरोसा नहीं है। यदि तुमने प्रभु का सहारा ले लिया है, तो कोई कितना भी विपरीत चले, कोई कितना भी प्रतिकूल चले, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो। प्रहलाद के विपरीत कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां थी, उसके अनुकूल तो नहीं थी। ध्रुव के अनुकूल तो परिस्थितियां नहीं थी, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां थी, लेकिन प्रभु का सहारा था। मीरा के प्रतिकूल कितनी परिस्थितियां थी, अनुकूल तो बिल्कुल नहीं थी। उसको जहर भेजा गया, काला नाग भेजा गया। अब ये दुख तो अपने ऊपर नहीं आए ना, क्योंकि प्रभु का सहारा था। तो काला नाग भी क्या करेगा, और विष भी क्या करेगा? विष भी अमृत हो गया, तुम्हारा विष भी अमृत हो जाएगा। तुम्हारे नाग रूपी दुख भी गले की माला बन जाएंगे, अगर प्रभु पे विश्वास है। तो जीवन में प्रभु पर विश्वास करना सीखो, अपने पर विश्वास करना सीखो। गुरु कह के रोज यही कहता है, प्रभु पे विश्वास, अपने पे विश्वास, अपने आत्म स्वरूप पे विश्वास। तुम दुनिया पे विश्वास, दुखों पे विश्वास, दुनिया के लोगों पे विश्वास करते हो। अब जब गलती करते हो स्वयं, तो फिर कोई क्या करे, फिर गुरु क्या करे, फिर हरि क्या करे। आज से अपने स्वरूप में स्थित हो, आत्म स्वरूप में। मुझे गरज न और सहारों के, तेरा सहारा काफी है। प्रभु से कह दो कि तेरा सहारा मुझे काफी है प्रभु। अभी तक तो मैं नहीं जानता था, नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं जान गई हूं कि तेरे सिवा कोई अपना नहीं है प्रभु। तुम पकड़ो तो उसकी उंगली। दुनिया का दामन थामते हो, प्रभु की उंगली नहीं पकड़ते हो।
आज से प्रण कर लो, मैं प्रभु की उंगली पकड़ूंगा, प्रभु की उंगली पकड़ के ही चलूंगी। किसी का सहारा नहीं चाहिए। अपने आप तो मैं सक्षम हूं, अपने सुखी रहने के लिए मैं सक्षम हूं, अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए मैं सक्षम हूं। किसी की बैसाखी नहीं चाहिए, किसी के दो शब्दों की बैसाखी नहीं चाहिए, किसी के अच्छे व्यवहार की बैसाखी नहीं चाहिए। मुझे भगवान ने सबल बनाया है, मैं समर्थ हूं, सबल हूं, सामर्थ्यवान हूं। तुम अपने से प्रेम करना सीखो। तुम दुनिया से मोह करते हो और दुखी होते हो। अपने से प्रेम करना सीखो। अपने से प्रेम मीन्स परमात्मा से प्रेम।